Hello and welcome back to Students Abroad. As we discussed in the previous video, that we will be now talking about different parts of speech. The first one we had or have is noun, and in this video we will be discussing the noun and different types of noun. So to get started, let's have a look at the definition of the noun. A noun is a word of name, place, animal or a thing. नाउन इज जनरली द नेमिंग वर्ड। तो जो नाउन होता है हमारा वो नाम होता है, वो नेमिंग वर्ड होता है किसी भी चीज़ का। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल राम, मग, कैट, हैट, केरला, इंडिया, हॉर्स एंड शगुन। तो मैंने जो यहाँ पे 8 शब्द लिए हैं ये किसी न किसी चीज़ के नाम है, प्लेस के नाम है, एनिमल के, थिंग के और पर्सन के। तो दे ऑल आर नाउन। Similarly, in the second sentence, we have the example of noun in the form of sentence. Jay took his dog to the park. इस सेंटेंस में जय हमारे पास नाउन हो गया, डॉग हमारे पास नाउन हो गया, पार्क हमारे पास नाउन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है आई रेड अ बुक। तो जो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें नाउन मिलेगा वो है बुक। सो बेसिकली इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव 7 टाइप्स ऑफ नाउन. Let's just go and learn about them. The first one is common noun. They are the name given to all the things, places or persons of the same class. तो ये नाम से ही दिख रहा है, ये जो भी तरह का नाउन होता है या नेम होते हैं किसी भी कॉमन एंटिटी को डिफाइन करता है, कॉमन क्लास को डिफाइन करता है। जैसे आई हैव अ डॉग, दिस इज माई पेन, प्रिया गोज टू स्कूल। तो इन तीनों एग्जाम्पल में मैंने कोई भी पर्टिकुलरली नेम नहीं डिफाइन किया है। यहाँ पे ना हमने डॉग का नाम बताया, ना कोई ब्रीड। पेन का नाम हमने कोई ब्रांड बताया है, स्कूल का नाम हमने कोई नाम दिया है। तो ये सारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। मूविंग ऑन वी हैव कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Concrete noun are those noun which we are able to touch and feel through our sense organs. So ये नाम से ही दिख रहा है जो जिन भी चीज़ों को हम कॉन्क्रीटली टच कर सके, फील कर सके, वो कॉन्क्रीट नाउन हो गए। एग्जाम्पल लायन, टेबल, हैट, इंक, डॉग, बिस्किट। तो ये जो 6 नाउन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दे कैन बी फील्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन ऑफ टच। तो ये कॉन्क्रीट नाउन हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका ठीक ऑपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन विच आर बियॉन्ड आवर सेंसेस एंड वी कैन नॉट फील देम थ्रू आवर टच। तो जस्ट कॉन्क्रीट का ऑपोजिट, वी कैन नॉट टच देम। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, एंगर, एयर, हीट, डार्कनेस। ये जो 5 चीज़ें हैं हम इन्हें टच नहीं कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। मूविंग ऑन वी हैव प्रॉपर नाउन. Proper noun is the name of any particular person, name, place, or an animal. Example, Ram lives in Delhi. I go to the Central Library daily. Mia has a cat named Cookie. तो इसको पढ़ने से ये पता चलता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम होता है। इसलिए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली डिफाइंड और डेजिग्नेटेड होता है। एग्जाम्पल राम लिव्स इन अ दिल्ली। तो यहाँ पे जो भी नाउन है राम और दिल्ली, ये प्रॉपर नेम्स है। राम एक ही लड़के का नाम है यहाँ पे जिसके बारे में बात करें, दिल्ली एक ही प्लेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दीज आर प्रॉपर नाउन। आई गो टू द सेंट्रल लाइब्रेरी डेली। यहाँ पे भी हमने लाइब्रेरी का नाम प्रोवाइड किया है, सेंट्रल लाइब्रेरी, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर नाउन। थर्ड सेंटेंस में वी हैव 2 प्रॉपर नाउन, दैट इज मिया एंड कुकी। कैट इज़ अ कॉमन नाउन, बट उसी कॉमन नाउन का हमने एक नामकरण कर दिया कुकी, और जो उसका ओनर है वो है मिया। तो ये दोनों आपके प्रॉपर नाउन हो गए। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी, और नहीं तो वहीं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो काउंटेबल नाउन होंगे वी कैन काउंट देम, एंड अनकाउंटेबल वी कांट काउंट देम. बट यहाँ पे एक ये चीज़ है कि काउंटेबल नाउन 1 2 3 4 में काउंट किए जाएंगे. जैसे कि काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी आर एबल टू काउंट इन नंबर्स.
एग्जाम्पल बनाना, पेंसिल, ब्रेड, काउ, हाउस। ये जो पांचों चीज़ें हैं आप इन्हें इन नंबर्स काउंट कर सकते हैं। बनाना को आप इन डजन काउंट कर लेंगे, 5, 6, 7, 8 और 12 बनानास और मोर देन दैट। पेंसिल भी आप और नंबर काउंट कर सकते हैं। ब्रेड भी आ लोफ ऑफ ब्रेड और इट कैन बी एनी पीस ऑफ ब्रेड और पीसेस ऑफ ब्रेड। काउ को आप एक एज अ हर्ड भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 या 7, 8 काउस भी बोल सकते हैं। सिमिलर इज द केस विद द हाउस। इसी का जस्ट ऑपोजिट जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, दोज नाउन्स आर दोज थिंग्स विच वी आर नॉट एबल टू काउंट। तो नाम से एविडेंट है, जिन चीज़ों को हम नहीं काउंट कर सकते वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन हो गई, लाइक हैप्पीनेस, लव, इंक, गोल्ड, मिल्क। ऑल्दो वी कैन मेजर देम, लाइक हैप्पीनेस क्वोशिएंट, लव क्वोशिएंट हो गया आपका, गोल्ड आप कैरेट में कर लीजिए, मिल्क को आप लीटर में कर लीजिए, इंक को भी आप लीटर में कर सकते हैं, ml में कर सकते हैं, but we can't count them in numbers, so they are uncountable now. At last we have collective noun. Collective nouns are the name which are used for a collection of people or thing. तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक पूरे ग्रुप को डिफाइन करता है और वो एक टर्म ही पूरा ग्रुप जस्टिफाई कर देगा। एग्जाम्पल आप देखिए, क्राउड। क्राउड जो होता है हम किसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं यूज़ करते, दो के लिए भी हम जनरली नहीं कर सकते हैं। लाइक क्राउड इज़ यूज्ड जहाँ पे एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल होता है। आर्मी एक सोल्जर, दो सोल्जर के लिए नहीं बल्कि पूरी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए होती है। हर्ड ऑफ काउस हम पूरे ग्रुप ऑफ काउस को कहते हैं और शोल जो होता है वो हम ग्रुप ऑफ फिशेस को कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स प्रोवाइड कर दूँ, लेट्स सी, बट दैट विल बी माई इंटेंशन। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को नाउन और उनके डिफरेंट टाइप समझ आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसी पीपीटी में, इसी प्रेजेंटेशन में मैंने 2 स्लाइड्स अटैच की हैं जिसमें आपको 2 असाइनमेंट्स मिलेंगे या एक्सरसाइजेज मिलेंगे। ईच एक्सरसाइज हैज़ 5 क्वेश्चंस जिसमें आपको करने होंगे कंप्लीट, और आप इनको खुद भी करिए। आप नेट से भी और सेंटेंसेस और चीज़ों को फिगर आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। आप पीयर ग्रेडिंग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप देखिए कि एक्सरसाइज 1 में मैंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं और इसमें से आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पिक आउट करना है। सिमिलरली सेकेंड एक्सरसाइज में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन पिक आउट करना है। तो ऐसे ही आप और भी तरह के नाउन को पिक आउट कर सकते हैं और आप नेट पे जाके बुक्स के थ्रू कलेक्टिव नाउन्स पढ़िए, कोशिश करिए इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने की। Because if you want to have a fluency in English or have a good knowledge of English, you should know the basics. और basics आपके पास ऑफ स्पीच पढ़ने से ही आएंगे, तभी आप मूव ऑन कर पाएंगे स्पीचेस पे, वॉइसेस पे, टेंस पे and all that complicated stuff. So that's all in this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive the fresh contents from us. Thank you.